language model has interesting applications in real life. One of those interesting application is related to spell checking or spell corrector. Basically, what is spell checking or what is spell corrector? हम अपनी डेली लाइफ में इस स्पेल करेक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स से आगाह हैं. सच एज आप में से जो भी कोई बंदा किसी भी किस्म का एडिटर यूज करता है फॉर राइटिंग सम डॉक्यूमेंट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग एडिटर, तो वो आगाह होगा कि वेन एवर वी इनकाउंटर सम सॉर्ट ऑफ मिसस्पेल्स, जब हम किसी स्पेलिंग की गलती करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट के स्पेलिंग का लिखा है, तो वर्ड हमें ऑप्शन देता है कि दीज स्पेलिंग्स आर नॉट राइट एंड व्हाट आर द सजेशंस, वेयर सजेशंस आर सच एज लाइक दिस. तो कंपोनेंट में ई जो है वो गलत था और यहां पर उसने सजेस्ट किया कि ये. अब हमारे पास ऑप्शन है कि आइदर वी इग्नोर दिस और वी ऐड दिस टू द डिक्शनरी और वी चेंज इट. इसी तरह एक इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन्स में अवेलेबल होती है, जहां पर हम अपने मैसेजेस करते हैं और मैसेजेस के दौरान वो ये बताता है कि आया ये स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं. और यही इसी तरह ये जो स्पेल करेक्टर है, अगर स्पेलिंग सही ना हो तो उनको ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर देता है. अब ये है क्या और इसके पीछे कौन सी लॉजिक डिफाइंड है? अब दो पार्ट्स हैं. नंबर वन इज स्पेलिंग एरर डिटेक्टर, कि हमें ये डिटेक्ट करना कि यहां पर एक स्पेलिंग का एरर है. और सेकंड चीज क्या है? स्पेलिंग एरर करेक्टर, कि जो एरर डिटेक्ट हुआ है उसे करेक्ट भी करें. सच एज द वर्ड गिवन हियर इज HTE. अब HTE जो है ये मे भी कोई एब्रीवेशन किसी चीज की हो सकती है, लेकिन कॉमनली जो वर्ड है इंस्टेड ऑफ HTE दैट इज दी. तो इस केस में ये बड़े आराम से आपको सजेस्ट कर सकता है कि HTE शुड बी दी और इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इट इनटू दी कीवर्ड. अब स्पेलिंग जो एरर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं? इसमें बेसिकली फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉल्ड नॉन वर्ड एरर्स. नॉन वर्ड एरर्स जो होते हैं ये बड़ी इजीली आइडेंटिफाई होते हैं और इन्हें करेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी होता है. रीजन? क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होते. जैसे यहां पर हमने स्लाइड में जो वर्ड दिया दैट इज जिराफ, GRAFFE. अब ये ग्राफ टाइप जो वर्ड है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, तो ये बड़ा इजीली बता देगा कि एक्चुअल वर्ड जो है वो दैट इज जिराफ और उसके असल स्पेलिंग्स भी बता देगा. इसके मुकाबले में सेकंड जो एरर्स हैं दोज आर कॉल्ड रियल वर्ड एरर्स. अब ये रियल वर्ड एरर्स जो हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड टू डिफाइन फर्स्ट, डिटेक्ट फर्स्ट एंड देन इनको चेंज करना भी काफी टफ है. रीजन? क्योंकि ये वो वर्ड्स होते हैं जो डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन देयर सिंटेक्स वी हैव टू डिफाइन कि अब इनका असल मानी क्या होंगे. सच एज यहां पर हमने जो एग्जांपल दी टाइपोग्राफिकल एरर्स. टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो ड्यूरिंग टाइपिंग हमसे हो जाते हैं. जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपने देयर लिखना था और आपने 3 लिख दिया. आपने THEIR देयर लिखना था और आपने THERE लिख दिया. तो अब ये टाइप की वजह से एरर है हमारे पास. उसके बाद कुछ एरर है कग्निटिव एरर्स. कग्निटिव एरर्स कौन से एरर होते हैं? विच आर रिलेटेड टू आवर इंटेलिजेंस. जैसे लेट्स से कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे होमोफोन्स. होमोफोन से मुराद क्या? ऐसे वर्ड जो एक ही साउंड से निकले हैं. जैसे पीस लिखना था आपने पीस PIEC लिखना था, आपने PEACE लिख दिया. आपने टू का वर्ड लिखना था TWO और आपने लिख क्या दिया TOO. तो अब ये वेरी वेरी हार्ड टू डिटेक्ट नंबर वन एंड देन रिमूव और करेक्ट करना इनको और ज्यादा टफ है. तो अब इसे कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेस्ड ऑन सिंटेक्स या जो इनके साथ वाले वर्ड्स हैं. जैसे हम कहते हैं 2 अम्ब्रेलाज. अब 2 अम्ब्रेलाज जो है और इसके साथ स्पेलिंग हम दे देते हैं TOO. तो क्या सिस्टम पहचान लेगा क्या TOO अम्ब्रेलाज नहीं हो सकता, ये 2 अम्ब्रेलाज नंबर को डिफाइन कर रहा है. अच्छा, अब यहां पर एक मैंने फैक्ट दिया बिकॉज इट इज अ एडवांस कोर्स. अब इस स्लाइड की क्या अहमियत है कि यहां पर मैंने शो करने की कोशिश की है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स, और यहां पर कुछ टाइप्स हमने दी और ये बेस कर रहा है एक स्टडी के ऊपर. और वो स्टडी से मुराद क्या है? एक रिसर्च पेपर से हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाए. सच एज कि जो 26% ऑफ क्यूरीज हैं हमारी जो वेब के ऊपर आती हैं उनमें एरर होते हैं. जैसे लेट्स से कि मैं गूगल पे जाता हूं और वहां मैं कोई क्यूरी लिखता हूं कि आई वांट टू सर्च समथिंग. जैसे लेट्स से मैं कहता हूं वेदर इन लाहौर टुडे, और तो ये जो स्पेलिंग में लिखूंगा मे बी WETHAR लिख दूं तो वो आराम से अंडरस्टैंड करेगा. तो इस तरह के जो अकरेंसेस हैं दे आर अबाउट 26 टाइम्स. 26% of time whenever someone sits on the system such as search engine and tries to write something, there are chances that 26% of times he will write a wrong query. Similarly, 13% of times there would be retyping errors. Word corrected 7% time on phone site organizer, then words uncorrected and so on. So अब यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ क्या है कि this is a very very huge area of research and development. कि जब भी आप लोग क्यूरीज लिखते हो, टाइपिंग करते हो मोबाइल फोन्स पे, अपने सिस्टम्स पे, तो देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ एरर्स दैट दे विल अकर ऑन योर डिवाइसेस.
मूविंग ऑन, नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर्स को अब डिटेक्ट कैसे किया जाए, उन्हें रिमूव कैसे किया जाए। अब बड़ा आसान है। रीजन क्या है, क्योंकि जो नॉन स्पेलिंग वर्ड्स हैं दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ डिक्शनरी। अब वो डिक्शनरी में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अगर डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो क्या हो सकता है, पहला सोल्यूशन कि हम डिक्शनरी को और बड़ा करके देखें। इससे मुराद क्या, डिक्शनरी में अगर हमारे पास एक डिक्शनरी मौजूद है उसमें हम सेकेंड डिक्शनरी, थर्ड डिक्शनरी, जो भी हमारे पास कॉर्पोरा मौजूद हैं, कौन सी डिक्शनरीज मौजूद हैं, उन्हें कनेक्ट करें और वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसके लिए अब हमें चाहिए क्या, स्टेप्स क्या होंगे। दीज आर द स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, जनरेट कैंडिडेट्स। अब हमारे पास क्या होगा कि हम रियल वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे जो नियरेस्ट टू दैट वर्ड है इनसाइड आवर डिक्शनरी। इफ दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम देन ओके, अदरवाइज व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेटेड एडिट डिस्टेंस। अब ये एडिट डिस्टेंस क्या है, ये बेसिकली हमने पढ़ा था कि दो वर्ड्स के दरमियान कितने ऑपरेशंस चाहिए उनको एक जैसा बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडिट डिस्टेंस। Similarly, highest noisy channel probability model, which we will discuss in some other slide, कि noisy channel model क्या होता है और वो कैसे स्पेल करेक्शन को सही कर सकता है। अब वर्ड स्पेलिंग एरर्स को कैसे रिमूव किया जाए, अगेन इसका जो आंसर है दैट इज नॉइजी चैनल मॉडल और क्लासीफायर। और नेक्स्ट कुछ मॉड्यूल्स में हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि व्हाट इज नॉइजी चैनल मॉडल फर्स्ट, और फिर क्लासिफिकेशन पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स कि ये जो वर्ड स्पेलिंग एरर्स हैं इनको कैसे रिमूव किया जाए। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट अगेन ये है कि जो वर्ड एरर्स हैं दे आर वेरी टफ टू डिफरेंशिएट, डिटेक्ट एंड देन रिमूव। जैसे अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जब भी कोई ऐसा एरर जो जैसे लेट्स से कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं पीस और पीस का, तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट जनरेट करेंगे विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस, विद सिमिलर स्पेलिंग, और फिर एक कैंडिडेट सेट बनाएंगे और उस कैंडिडेट सेट को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉइजी चैनल और थ्रू क्लासीफायर।